और कल जो है दुनिया में इस हवाले से एक दिन भी मनाया गया कि किस तरह से लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाना है। इसी पे बात करेंगे। शाज़िया मरी साहिबा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिवेशन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा, आपने वक्त दिया। शाज़िया साहिबा, सर्टनली गुर्बत पाकिस्तान का ऐसा इशू है जिस पे मतलब ऐसा लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है, तख्लीक हुआ है, तब से ये इशू चल रहा है और अब तक जू कतू है। अब सैलाब के बाद तो सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है, कितने लाखों लोग हैं जो ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं। वैसे ओवरऑल एक जायज़ा लिया जाए तो ऑलमोस्ट 90 लाख से ज़ायद लोग अभी भी ताहाल पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपकी मिनिस्ट्री है, सर्टनली आपने कुछ स्टैट्स अपडेट किए हैं, क्या आपके पास ताज़ा फिगर्स आए हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, गुर्बत पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है और ये आज से नहीं है। एक अरसे से गुर्बत का सामना पाकिस्तान को है और पाकिस्तान की आवाम जो कि आबादी के एतबार से भी बढ़ती जा रही है और इसके लिए जो हमें वसाइल हैं वो पूरे नहीं पड़ रहे हैं। इसकी एक बुनियादी वजह ये भी है जो गैर सियासी एक हमने देखा है कि दौर रहा है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जमहूरियत को डिरेल कर दिया जाता है, सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। फिर सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो भी एक वजह बनती है। तो कई वजूहात हैं और महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। आज जो लोगों की एक क़ुव्वत है ख़रीदने की, जो मुआशी क़ुव्वत है वो बहुत कम है। और इसके अलावा सैलाब की जो सूरत हाल बनी है, जहाँ पे बारिश और तबाहकुन सैलाब की वजह से भी गुर्बत में इजाफे की बात की जा रही है। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग जो हैं वो मज़ीद गरीब होंगे पाकिस्तान के अंदर। तो एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है और इस तशवीशनाक सूरत हाल से निपटने के लिए यकीनन हुकूमती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ मुआशरती एतबार से भी हमें जो है वो कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे, जिसमें यकीनन आबादी को भी देखना पड़ेगा और अपने जो वसाइल हैं जिसमें हम इस बड़ी आबादी को चलाते हैं उसके बैलेंस को बरकरार रखने की ज़रूरत है। शाज़िया साहिबा, आप वसाइल की भी बात कर रही हैं और ऑब्वियसली आपकी वजारत इंसदादे गुर्बत के लिए काम कर रही है। तो सबसे बड़ा जुज़्व हम कहेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अब ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ज़रूरत तो है, लेकिन हमारे माशी हालात में इसका दायरा जो है इनकम सपोर्ट का, उसको भी फैलाना चाहिए और जो कि हमें लग रहा है कि मुश्किल भी हो सकता है। तो क्या कोई और ऑप्शंस भी हैं, किसी और तरीके से भी, किसी और एवेन्यू से भी मदद की जा सकती है? देखिए, ये बात भी है कि मेरी जो वजारत है उसके अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का, सोशल प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। और ये एक ऐसा व्हीकल है जिसका अपना डेटा है, यूनिक डेटा है और तकरीबन 34 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा हमारे पास मौजूद है। और इसी डेटा के इस्तेमाल से सैलाब के अंदर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया था लोगों को टारगेटेड कैश रिलीफ फ़राहम करने का, वो प्रोवाइड की गई है। उस कैश को डिस्पर्स किया गया है 25-25 हज़ार रुपये फ़ी फैमिली। और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो अपना दायरोकार है वो 8 मिलियन फैमिलीज़ को ये जो कैश रिलीफ़ है वो प्रोवाइड करने का है। अब कैश जिस तरीके से दिया जाता है वो यकीनन मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज़ को देखा जाता है, गरीब तरीन फैमिलीज़ को, और फिर उनकी ख़वातीन को जो है ये कैश दिया जाता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। लेकिन जो पहले मैंने बात की कि गुर्बत बढ़ रही है और मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है, इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो गौर तलब हैं, लेकिन महंगाई एक बड़ा फैक्टर है, वो भी उसको भी देखने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में चूँकि ऑलरेडी 8 मिलियन लोग कवर होते हैं तो यकीनन एक पहले ही हुकूमत ने अपने ज़िम्मे बहुत बड़ा जो है वो टास्क रखा हुआ है। अब आगे अगर गुर्बत में इजाफ़ा होगा जिस तरीके से कि वर्ल्ड बैंक बता रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका दायरा किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसकी जो फाइनेंसिंग है, इसका जो बजट है वो बढ़ाया जाए।
सर्टनली मतलब जितना कर रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह लें, या ऐसे पिछली हुकूमत ने नाम बदल के एहसास प्रोग्राम कर दिया था, अब वापस इसका ओरिजिनल नाम बहाल कर दिया गया है। मदद की ज़रूरत तो रहेगी लोगों को। अब ये बताइए कि गुरबत का या इस मसले का एक सियासी पहलू भी है, और वो ये है शाज़िया साहिबा कि मुस्लिम लीग नून वालों ने अभी तस्लीम किया कि जो ज़िमनी इंतखाब है इसमें शिकस्त इस वजह से हुई कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी, बिजली के बिलों ने लोगों की चीखें निकाल दी। अब गुरबत इतना बड़ा मसला है जैसे अभी भी आपने तस्लीम किया, तो ऐसे में अगर आप हुकूमत के साथ रहते हैं तो अगले इलेक्शन में जीत का कैसे सोच सकते हैं? देखिए, सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन ये जो मौजूदा बाई इलेक्शंस का नतीजा है, मैं नहीं समझती कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये वजह बन सकती है, क्योंकि जो पिछली हुकूमत थी उसने 4 बरस सिर्फ झूठे वादे किए, इलेक्शन से कबल वादे किए। जब हुकूमत में आए तो वादे तो दूर की बात है, उनका जिक्र भी कभी उन्होंने नहीं किया कि हम इतनी करोड़ नौकरियां देंगे, इतने घर बनाएंगे, महंगाई को कम कर देंगे, कर्ज़ों को उतार देंगे। ये तमाम बातें पिछली हुकूमत ने की हैं। लेकिन आज क्योंकि यकीनन महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली के बिल्स बहुत बड़ा मसला हैं, और मईशत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, आवाम के ऊपर उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत दुश्वारियां हैं। लेकिन इसको क्योंकि मैं टर्नआउट देखती हूँ बाई इलेक्शन का, और बाई इलेक्शन में जो टर्नआउट है वो उस तरह का नहीं है जो जनरल इलेक्शन में है, तो यकीनन इसमें थोड़ा सा इसे उस तनाजुर में देखना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस हुकूमत ने कभी भी ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं है, या बिजली के बिलों का बोझ आवाम पर नहीं है, या ये नहीं कहा कि जी महंगाई तो है ही नहीं, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। बिल्कुल ये एक हकीकत है और इसके ऊपर हुकूमत गौर कर रही है। हुकूमत ने पहले ही आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि सैलाब के अंदर लोगों को टारगेटेड कैश रिलीफ फराहम की, ये समझते हुए, इस बात को महसूस करते हुए कि फ़्लड्स के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, इसलिए फ़ी फैमिली 25,000 रुपये देने की बात हुई। जब पहले भी पेट्रोल की कीमतें और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ तब भी 2,000 टारगेटेड रिलीफ जो है वो लोगों को दिया गया। तो ये हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है। चलें जी, लेट्स सी ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मरीज़।